दोस्तों, लोगों के बारे में ना आज आपको कुछ कड़वे सच बताऊंगा जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहली बात, एक इंसान ने अगर ठान लिया है कि उसने आपको या दुनिया के हर इंसान को जलील करना ही करना है, इंसल्ट करनी ही करनी है, ताने देने ही देने हैं, तो आप कितना ही परफेक्शन से काम कर लो, कितना ही उनके हिसाब से चल लो, अपने सपने त्याग दो, गोल्स त्याग दो, उनके हिसाब से चल लो, वो आपको ताने देंगे ही देंगे। कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनका काम ही ये, उन्होंने डिसीजन ले लिया है। उनको अपने जीवन में प्लेजर ऐसे ही मिलता है, दूसरों को जलील करके। तो 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, गलती तो आप करोगे ही, कुछ ना कुछ फ्लॉ रहेगा ही। वो उसको पकड़ के आपको ताने दे देंगे, आपको परेशान कर देंगे। उनका क्या जा रहा है, और आप विचलित होकर अपना जीवन बेकार कर दोगे। तो अगर कोई इंसान आपके आसपास ऐसा है जिसकी खुराक है लोगों को ताने देना, जलील करना, वन ऑफ केस की बात नहीं कर रहा, जिसका काम ही यही है, उसके शब्दों को अपने दिल पे लेना बंद कर दो। अपने काम करो, अपने तरीके से लाइफ को जियो। वो ताने दे, मुस्कुरा दो, उसको कंफ्यूज कर दो, फ्रस्ट्रेट कर दो और आगे बढ़ते रहो। उसके कहे अनुसार बदलोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। वो तो आपको ताने मारेगा ही। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपसे नफरत करना ही चाहता है ना, डिसीजन ले लिया है कि मुझे इस इंसान से नफरत करनी, ये इंसान खराब है ही है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने ही आप अच्छे इंसान हो, आपकी अच्छी आदतें हो, बिहेवियर हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पास कोई ना कोई स्टीरियोटाइप, कोई ना कोई जजमेंट होगी। अरे ये तो उस जगह से आता है, ये लोग तो समझदार ही नहीं होते। अरे ये तो उस बिरादरी से आता है, ये लोग तो चोरी कर लेते हैं। और दोस्तों, कितने लोगों के तो मेरे पास मैसेज आए हैं, शर्मनाक मैसेज आए हैं कि लोग ये कहते हैं ये तो इस जाति का है, नीची जाति का है, हम तो इसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। एसोसिएट होना तो दूर की बात है, अपने बच्चे की शादी करना तो दूर की बात है। इतनी घटिया निम्न स्तर की बात ये लोग करते हैं। और जिसके लिए करते हैं ना, उस बेचारे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो अपने आप पे डाउट करने लगता है, अपने आप को नीचा समझने लगता है। दोस्तों, अपने आप को नीचा मत समझो। आपका स्टैंडर्ड यहां है, आप एक कर्मयोगी इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो, आपकी लाइफ की वैल्यू है। उस छिछोरे घटिया इंसान की लाइफ की वैल्यू नहीं है। उसने दिखा दिया कि वो नीची सोच का नीचा इंसान है। तो उसकी वजह से अपने आप पे डाउट करना बंद कर दो। आप जैसे हो अच्छे हो। इसलिए मैं कहता हूं, एक इंसान ने ठान लिया कि उसको आपसे नफरत करनी ही करनी है, आपका बिहेवियर सही है, कंडक्ट सही है, तो करने दो, नफरत भाड़ में जाए ऐसा इंसान। आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, उसके अलावा देखो आपने क्या करना है। दोस्तों, अगर एक इंसान ने ठान लिया है कि उसने आपको छोड़ना है, यह एक इंसान की फितरत है धोखा देने वाली, आप उसको बांध नहीं सकते। कितना ही आप शक कर लो, कितना इनसिक्योर हो जाओ, कितनी बंदिश लगा लो, चेक कर लो, कितना ही उनके हिसाब से ढल जाओ, उनके पैर पड़ लो, वो इंसान आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा, या धोखा देगा ही देगा। धोखा देने की फितरत है, वो फितरत कभी नहीं बदलती। कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, उसकी फितरत बदल नहीं सकती। कोई आपको छोड़ के ही जाना चाहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि जब उन्होंने वो फैसला लिया है, या वो उनकी फितरत है, उनको पता है कि आपको फेस करना पड़ेगा। वो आपको फेस करने के लिए, समाज को फेस करने के लिए, घर वालों को फेस करने के लिए तैयार है, इल्ज़ाम झेलने के लिए तैयार है, तो भी अपने मन की करेंगे। तो आप उनको रोक नहीं सकते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा शक्की हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं कि आपको लड़कों से, लड़कियों से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, फ़ोन चेक कराना है, बाहर नहीं जाना, बाहर जाके काम नहीं करना, अगर तुम काम करोगी किसी ने तुम्हें फंसा लिया तो। इस तरीके की बातें करना बेकार है, क्योंकि जो इंसान भरोसे के लायक है, मॉरल्स हाई हैं, स्टैंडर्ड हाई है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा, कितना ही खुला छोड़ दो। और जिस इंसान ने ऐसी हरकत करनी है, आप उसको कितना ही बांध लो, वो तो आपको बेवकूफ़ बना देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जितना शक कर लो, जितना उनके पीछे पीछे घूम लो, घर में बांधो, वो आपको धोखा दे ही देगा, और इतनी सफाई से देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इतना इनसिक्योर होना छोड़ दो। वक्त अपने आप लोगों को परखेगा, परखने दो, असलियत सामने आ जाएगी। दोस्तों, जो इंसान आपके शरीर से प्यार कर रहा है, उसको आपका शरीर पसंद है, आपकी स्किन पसंद है, आपकी आंखें पसंद है, आपके बाल पसंद है, फेस कट पसंद है, बॉडी पसंद है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, उसको आपकी बॉडी जैसी इस समय है वो पसंद है। जब आप इतने से बच्चे पैदा हुए थे, तब से बड़े हो गए हो, और आखिर में झुर्रियां पड़ जाएंगी चेहरे पे, बॉडी पे, फिर मर जाओगे। बॉडी आपकी हमेशा बदलती रहेगी,
तो जो इंसान आपसे इस समय आपकी बॉडी से प्यार कर रहा है, कल आपकी बॉडी बदलेगी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो 1 सेकंड में आपको छोड़ के भाग जाएगा, या आपको नापसंद करने लगेगा, या आपके साथ मजबूरी में रहेगा। तो प्यार होता है इमोशन से, आपकी क्वालिटी से, आपके स्वभाव से, आपके चरित्र से, आपकी एग्जिस्टेंस से, जो हमेशा एक सी रहेगी या बेहतर होगी। बिल्कुल आप धोखा ही ना दे दो या अब्यूज करना ना चालू कर दो, बदल ही जाओ तो अलग बात है। और दोस्तों एंड में एक बात बोलूंगा, अगर कोई इंसान कन्विंस होना नहीं चाहता ना, आप उसको कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते। और कन्विंसिंग की ज़रूरत, लोगों को समझाने की ज़रूरत अमूमन हर जगह पड़ती है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, कहीं भी हो, आपको लोगों को अपनी बात समझानी पड़ती है, घर में भी समझानी पड़ती है घर वालों को। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जहां आपने अपना पक्ष रख दिया, दूसरे इंसान को अपने रीजंस दे दिए जो कि जेन्युइन है, समझा दिया, उसके बाद भी वो इंसान टस से मस नहीं हिला, अपने ओपिनियंस पे, स्टैंड पे बरकरार है, जरा सा भी नहीं हिलने को तैयार, पक्का फैसला करके बैठा है, तो इस बात को समझ लेना, आप कितना ही गिड़गिड़ा लो, रो लो, पैर पड़ लो, भीख मांग लो, वो इंसान वहीं पे ही खड़ा रहेगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आपने कोशिश कर ली, अपना पक्ष रख दिया, उसके बाद जरूर जज करना क्या वो इंसान थोड़ा सा भी टस से मस हुआ है, थोड़ा सा भी हिला है, थोड़ा सा भी अग्री हुआ है, मानने को तैयार हुआ है, थोड़ा सा भी, तो फिर पूरी कोशिश करो। और बिल्कुल ही नहीं मान रहा तो समझ लेना वो मानेगा ही नहीं, अपना वक्त खराब करोगे, अपनी नजरों में गिर जाओगे गिड़गिड़ा के, भीख मांग के। इससे अच्छा आगे बढ़ो, उनके बिना उस फैसले को लो। इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों, बहुत काम आएंगी। थैंक यू।